शांतिपूर्वक नौजवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे सभी मौजूद थे और जनरल डायर ने जो है वहां पर गोलियां चलवा दी थी। इसलिए उनकी शहादत में हम सबको इनकलाब जिंदाबाद का एक नारा लगाया जाना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आज के इस प्रोग्राम में नौजवानों की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि नौजवान जो है वो जाग चुका है। नौजवान जो है वो इस देश की किस्मत भी बदल रहा है, दिल्ली की भी बदलेगा और इस इलाके की भी बदलेगा और जाकिर नगर की भी बदलेगा। आप सब देख रहे हैं कि हम सब के बीच में जिस तरह से नसीम भाई जैसे नौजवान जीत के असेंबली में बैठे हैं, इस तरह से अगर हम सब की मुट्ठियां इस तरह से मिल जाए तो महमूद भाई को भी हम लोग टाउन हॉल में पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, साथियों, मैं अभी जब बटला हाउस से गुजर रहा था वही बात दोहराना चाहूंगा। मैं जिया के को लेकर वहां पर एक बहुत बड़ी रैली मनाई जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि जिया के जो मां बाप हैं वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बेचारे आम इंसान है, दबे कुचले हुए, डरे सहमे हुए। वो आम सा मुसलमान जो एक चेहरा होता है उनका वो चेहरा है। लेकिन जो लोग उनको लेके सियासत कर रहे हैं वो तो कम से कम उनको अल्लाह मियां ने अकल दिया है, वो तो कम से कम समझदार है। हम सबके दोस्त भी है वो लोग। मैंने आसिफ मोहम्मद खान जी को बहुत साफ कहा, आज के भी अखबारों में है, हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी लिखा है। मैंने कहा कि अगर आपको रंज और गम है, जिया जी जेल में है, तो असेंबली का जो सीट है आप छोड़ दीजिए। फिर देखिए कैसा कोहराम पूरे दिल्ली में मचता है। शीला दीक्षित को, इस पूरे देश को ये बात जाएगी कि मुसलमान अपने हक और फर्ज के लिए कुर्सियों की फिक्र नहीं करता। तो अब तो क्या कह रहे हैं आसिफ मोहम्मद खान, अरे पागल हुए हो क्या, काहे छोड़ दे हमसे। तो मैंने पूछा आप क्यों लड़ा रहे हैं? आज इस वक्त जिस नौजवान को, यार भाई ने सही कहा कि एक काबिल वकील की जरूरत है, बहुत ढेर सारे पैसे की जरूरत है, और इसी तरह से हर महीने 200-400 लोग जंतर मंतर पर जाए, गृह मंत्री चिदंबरम के यहां जाए कि मुसलमान बैठने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, अगर वो चुनाव में जीत जाएंगे तो वो छूट जाएंगे। जिया के माँ बाप को यह सिखाया गया है कि अगर जाकिर नगर से जिया जी जीत गए तो वो छोड़ दिए जाएंगे। मैंने उनके साथ एक दो प्रोफेसर थे, उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं बताते कि अगर मान लें आपकी जाकिर नगर से 15,000 वोट पोल हुआ और 12,000 मिल गया जिया साहब को, 3,000 नहीं मिला, तो इस देश की जो हिंदी मीडिया है, इस देश में जो ताकतें हैं, वो ये कहेंगी कि 3,000 लोगों ने जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने उसको आतंकवादी जरूर माना होगा, इसीलिए वोट नहीं दिया। मैंने कहा खुदा के लिए मत करिए। पूछा मैंने अमानत से, आसिफ मोहम्मद खान से भी पूछा, क्योंकि मेरे सामने ये लोग बटला हाउस पे बात करने के लायक नहीं है। मैंने कहा कि जब बटला हाउस का कत्ल हुआ था उस वक्त तुम लोग दोनों थे कहां पर? जब बच्चों की लाशों को पुलिस स्टेशन में जाके क्लेम करने थे कि वो हमारे बच्चे हैं, तो तुम कहां थे? जब पोस्टमार्टम करवाना था तो तुम कहां थे? उस वक्त ये लोग फोटो, बच्चों की लाशों के फोटो बड़े बड़े फ्रेम करवा के खलीलुल्लाह मस्जिद के सामने टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारे बच्चे हैं, कौन के बच्चे हैं। वही जज्बात की सियासत जब वो कर रहे थे वहां पर खलीलुल्लाह मस्जिद के सामने,
आज दोबारा उसी जज्बात की सियासत को लेकर वो आपके सामने आए। आप सब लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे एटीएस ने 2 साल हम लोगों को रडार पर रखा कि कब इनको पाए और कब उलट दिया जाए। तब तो आसिफ मोहम्मद खान ने कसम खाया था जब बटला हाउस में इलेक्शन हुआ था कि वो लड़ेगा और आएगा, आतिफ और साजिद के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, धरने और प्रदर्शन देगा। अरे धरने प्रदर्शन की बात तो छोड़ दीजिए, ये साहब सुना है कि शुतुरमुर्ग पाल रहे हैं और अफगानी घोड़े पाल रहे हैं आजकल। तो बताइए वो आज दोबारा उसी जज्बात को लेकर, उसी लाश को लेकर हमारे बीच में है। आप जोश से काम मत लीजिएगा, आप जज्बात से काम नहीं लीजिएगा। आपके सामने महमूद भाई जैसे नौजवान आपके बीच में है और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये लोग तो ज़िया की सियासत करने के बाद आराम फरमाने लगेंगे। हम लोग चाहे अल्लाह मियां को जो भी मंजूर हो, हम सब बाटला हाउस की लड़ाई को लेकर लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। और रही बात कांग्रेस की और दानिश भाई की, शायद दानिश भाई को मैंने पहले भी कहा कि बड़े अच्छे इंसान, लेकिन सवाल अच्छे से नहीं है। आज उन्होंने एक अखबार में गलत बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बजट का पूरा इस्तेमाल किया है, जबकि वो जो आरटीआई से जवाब मिला है उसमें यह पता चला है कि 10 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ 4.25 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में इन्होंने इस्तेमाल किया है। गलती किसकी थी? हमारी थी कि हमने उनको वोट दिया था? नहीं, गलती थी एक दबंग लीडर को नहीं चुनने की, जो आज जुल्म और ज्यादती के सामने आपके बीच में खड़े हैं महमूद भाई। और हम सब महमूद भाई को लेकर आए, इनको आगे बढ़ाए। जिस तरह से नसीम भाई पर आज हम सब फख्र करते हैं, कल हम भी फख्र करें कि हम सबके बीच का एक नौजवान टाउन में हाल बैठा है जो यहां पर भी शेर की तरफ से बोलता है, टाउन हॉल में भी बोलता है। बस मैं इसी बात के साथ कि जब चुनाव आए तो जोश और जज्बात से कम काम नहीं लीजिएगा। और टीवी पे हम सब की आपसे अपील है, मेरी अपील है कि टीवी पर ही मुहर लगाइए और महमूद भाई को कामयाब बनाइए।